नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट जेके चौधरी एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम बताएंगे समाज में व्याप्त एक ऐसी बड़ी बीमारी, एक ऐसी बड़ी समस्या जिससे समाज का एक बड़ा तबका परेशान है, जिसको कहते हैं दहेज प्रथा का कानून और उसके दुरुपयोग, यानी कि दहेज के झूठे मुकदमों की समस्या। जी हाँ, तो आज हम आपको बताएंगे कि दहेज प्रथा के झूठे मुकदमों से स्वयं व अपने परिवार को कैसे बचाएं। साथियों, वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, परंतु अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट तक का प्रत्येक पॉइंट अत्यधिक महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के समय में हमारे समाज का, हमारे देश का एक बड़ा हिस्सा दहेज प्रथा की समस्या से पीड़ित है और पीड़ित होने के साथ साथ दहेज प्रथा के कानूनों के दुरुपयोग से दुखी व परेशान है। तो ऐसे में हम आपको बता रहे हैं कि यदि आप या आपका कोई परिचित, रिश्तेदार, वास्तेदार किसी भी प्रकार से दहेज की समस्या से परेशान है तो उससे आप किस प्रकार बचाव कर सकते हैं। तो उसके बचाव के लिए हम आपको 3 प्रकार से अपना व अपने परिवार के बचाव करने के रास्ते बताएंगे। कौन कौन से 3 रास्ते हैं, चलिए बताते हैं। पहला रास्ता, मुकदमा दर्ज होने से पहले का बचाव, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं व्यवहारिक बचाव। दूसरा रास्ता, मुकदमा दर्ज होने के बाद के बचाव, यानी कि जिसको हम कहेंगे कानूनी बचाव। और तीसरा रास्ता, ऐसा बचाव जिससे कि मुकदमा दर्ज होने ही ना पाए, जिसको हम देंगे सामाजिक बचाव की परिभाषा, यानी कि सामाजिक बचाव। मुकदमा दर्ज होने से पहले के बचाव यानी कि व्यवहारिक बचाव की अगर हम बात करते हैं तो हमको सबसे पहले क्या करना चाहिए। साथियों, आपकी शादी लव मैरिज हो रही हो या अरेंज मैरिज, आज के बदलते आधुनिक युग व सामाजिक परिवेश के अनुसार आपको शादी में मिल रहे दान दहेज के फोटोग्राफ्स व वीडियो भविष्य के लिए जरूर संभाल कर रखने चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर आप बतौर साक्ष्य उनका इस्तेमाल कर सकें और आप पर अत्यधिक दहेज लेने का आरोप ना लग पाए। आज के समय में सोशल मीडिया यानी कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ईमेल आदि का प्रयोग अत्यधिक दिन प्रतिदिन बढ़ गया है तथा कभी भी संबंधों में दरार आने पर आपको इन्हीं सोशल मीडिया साइट्स के माध्यम से धमकियां मिलने लगती हैं। तो आपको व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ईमेल आदि पर किसी भी प्रकार की अगर कोई धमकी मिलती है तो उसकी चैट को संभाल कर रखें और पूर्व में की गई चैटिंगों को भी संभाल कर रखें, ताकि वक्त जरूरत पड़ने पर आप उनको बतौर साक्ष्य प्रस्तुत कर सकें। साथियों, यदि आपके द्वारा अपनी पत्नी का किसी भी प्रकार का कोई ट्रीटमेंट यानी कि इलाज कराया जाता है तो उसके पर्चे और दवाइयों के बिल आदि को आपको संभाल कर रखना चाहिए, ताकि आप पर यह आरोप ना लग सके कि आपने समय पर अपनी पत्नी का इलाज नहीं कराया या समुचित उपचार नहीं कराया। पत्नी को दिए गए उपहार आदि, जो भी आप किसी भी फंक्शन आदि पर देते हैं, अपनी पत्नी को जब भी आप कोई उपहार दें तो उनका या तो अपने खाते से आप ऑनलाइन पेमेंट करें या बिल आदि को संभाल कर रखें, ताकि आप पर यह आरोप ना लग सके कि आपने कभी अपनी पत्नी को कोई गिफ्ट ही नहीं दिया। साथियों, अपनी पत्नी के निजी खर्चों के लिए दी जाने वाली रकम या जिसको हम कहेंगे डेली यूज के खर्चों के लिए दिए जाने वाले पैसे को आप अपनी पत्नी को साप्ताहिक या 15 दिन या महीने का इकट्ठा खर्च अपने खाते से उनके खाते में ट्रांसफर करें, ताकि आप पर यह आरोप न लग सके कि आपने अपनी पत्नी को डेली यूज के खर्चों के लिए पैसा ना दिया। जब भी आप अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ कहीं पर घूमने फिरने या पिकनिक आदि पर जाते हैं तो पत्नी की अच्छी हंसती मुस्कुराती हुई प्रसन्न मुद्रा की फोटोग्राफ खींचकर रिकॉर्ड में रखें, ताकि आप पर यह आरोप ना आ सके कि आपने अपनी पत्नी को कहीं पर घुमाया फिराया नहीं या आप अपनी पत्नी को कहीं पर घुमाने फिराने नहीं ले गए। साथियों, जब कभी भी आप अपने परिवार या पत्नी के साथ किसी रेस्टोरेंट में बाहर खाना खाने जाते हैं तो वहां की भी अच्छी सी फोटोग्राफ्स को खींच कर रखें, ताकि आप पर यह आरोप ना आ पाए, यह आरोप ना लग सके कि आपने कभी भी अपनी पत्नी को बाहर खाना नहीं खिलाया या बाहर खाना खिलाने नहीं ले जाते थे। ये थे मुकदमा दर्ज होने से पूर्व के कुछ उपाय या पूर्व के कुछ बचाव। और इन सब के बावजूद भी यदि आपके परिवार के खिलाफ दहेज का झूठा मुकदमा दर्ज हो जाता है तो आप घबराएं नहीं। अब हम आपको बता रहे हैं कि दूसरा रास्ता, यानी कि मुकदमा दर्ज होने के बाद के बचाव, जिनको हम कहेंगे कानूनी बचाव, यानी कि कानून में आपके क्या क्या बचाव हैं या कानून से आप किस प्रकार मदद ले सकते हैं। तो साथियों, कानूनी बचाव के तौर पर सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे दहेज प्रथा के कानून के दुरुपयोग को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अरनेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार के मामले में लैंडमार्क जजमेंट पारित करते हुए दहेज प्रथा यानी कि 498 आईपीसी से संबंधित मामलों में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अब
यदि आप या आपके परिवार के विरुद्ध दहेज प्रथा का मुकदमा दर्ज होता है तो पुलिस आपको गिरफ्तार करके जेल नहीं भेज सकती। बहुत होगा तो आपको पूछताछ के लिए थाने बुलाया जा सकता है, और इससे ज्यादा कुछ होगा तो धारा 41 सीआरपीसी के नोटिस पर आपके हस्ताक्षर कराकर आपको नोटिस तामील कराया जा सकता है, आपको जेल नहीं भेजा जा सकता। दूसरा यह कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दहेज प्रथा के कानूनी दुरुपयोग को लेकर और भी अनेकों जजमेंट पारित किए हैं, जिसके कुछ महत्वपूर्ण जजमेंट्स हम आपको बता रहे हैं। जैसे गीता मेहरोत्रा बनाम स्टेट ऑफ यूपी, राजेश शर्मा बनाम स्टेट ऑफ यूपी, कहकसा कौसर बनाम स्टेट ऑफ बिहार, प्रीति गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ झारखंड, जीबी राव बनाम LHB प्रसाद एंड अदर्स, के सुब्बा राव बनाम तेलंगाना राज्य आदि। इन सभी जजमेंट्स के लिंक्स आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। उपरोक्त सभी जजमेंट्स में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दहेज प्रथा के मामलों में पति व उनके दूर दराज के रिश्तेदारों, छोटे बड़े बहन बहनोइयों, भाइयों, अलग रह रहे माता पिता, दादा दादी, नानी नाना आदि के नाम शामिल करने पर और उनकी गिरफ्तारी को लेकर कड़ी आपत्ति जाहिर करते हुए उनकी गिरफ्तारी को मना किया गया है। और यदि कहीं पर भी आपके परिवार या रिश्तेदारों को परेशान किया जाता है तो इन सभी जजमेंट्स का सहारा आप लेकर आप उनको बचा सकते हैं, या इन सभी जजमेंट्स के बारे में पुलिस को बता सकते हैं। इन सब के बावजूद भी यदि आपके या आपके परिवार के खिलाफ दहेज का झूठा मुकदमा लिखा दिया जाता है तो आप पत्नी व उनके मैके वालों द्वारा किए गए अनावश्यक अत्याचारों को लेकर पत्नी व उसके मैके वालों के खिलाफ क्रॉस केस जरूर कराएं। अगर पुलिस आपका केस दर्ज ना करे तो कोर्ट से कराएं। क्रॉस केस कराने से न केवल वर्तमान अपितु भविष्य में भी आपको बहुत सारी सुविधा मिलती रहेगी। तो साथियों, अब हम बात करेंगे तीसरा बचाव यानी कि सामाजिक उपाय। अगर सामाजिक बचाव की हम बात करते हैं तो हम इतना ही कहेंगे कि दूसरे के घर से विदा होकर आई अपनी बहू को अपनी बेटी के समान माने, उसके साथ अपनी बेटी की तरह बर्ताव करें, उसके द्वारा अपने माता पिता के घर पर रहकर 20-25 वर्षों में सीखे गए संस्कारों को, या कहें कि 20-25 वर्षों में माँ बाप के घर पर रहकर सीखी गई आदतों को 20-25 मिनट या 20-25 दिन में बदलने की कोशिश ना करें। यदि परिवर्तन प्रकृति का नियम है तो गलती करना ह्यूमन टेंडेंसी है। परिवर्तन के लिए समय दें। घर पर आई बहू या पत्नी के भूल होने पर उसको सुधार का मौका दें। पहली बार में ही दोषी करार ना करें। और जो लड़कियां हैं उन सबको चाहिए कि शादी के बाद जितना जल्दी हो सके अपनी ससुराल के संस्कारों को, अपनी ससुराल के रीति रिवाजों को अपनाने का प्रयास करें या उनको अपनाएं, और बात बात पर उन्हें अपने मैके की या अपने घर की कहानी ना बताएं, तथा ससुराल में घटित होने वाली प्रत्येक घटना को भी अपने मैके में ना बताएं, क्योंकि शादी के बाद प्रत्येक लड़की का जीवन ससुराल से कटता है, मैके से नहीं। तो साथियों, ये थे वे महत्वपूर्ण बचाव जिनको अपना कर आप स्वयं व अपने परिवार को दहेज के झूठे मुकदमों में फंसने से बचा सकते हैं। साथियों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों, रिश्तेदारों, वास्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पता नहीं कब कौन सी वीडियो किसके काम आ जाए और किसकी परेशानी दूर कर दे। आपका अगर कोई सवाल है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।